स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सबका मिथी कुक में। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम लोग कण पिशाचनी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखना तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर कण पिशाचनी होती क्या है, आखिर कण पिशाचनी की साधना क्या होती है और कोई भी व्यक्ति इसकी साधना कर ले तो उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। ऐसी जिंदगी जो कि सिर्फ आप इमेजिन करते हैं वह जिंदगी आप बस कण पिशाचनी की साधना करके पा सकते हैं। तो चलिए कण पिशाचनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों कण पिशाचनी की साधना अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आखिर कण पिशाचनी होती क्या है। दरअसल दोस्तों कण पिशाचनी एक पर्टिकुलर तरीके की साधना होती है जिसकी मदद से एक स्पेशल तरीके की पिशाचनियों को अपने वश में किया जाता है, या फिर कह लो कि अपने ऊपर उपकार करने के लिए मनवा लिया जाता है। अब लोग सोचते हैं कि पिशाचनी पिशाच वाली ही पिशाचनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका नाम भले ही पिशाचनी होता है लेकिन ये पिशाचों से बहुत ज्यादा अलग होती हैं। जो पिशाच होते हैं वे अक्सर लोगों का खून पीते हैं और जानवरों का भी खून पीते हैं और अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और जो पिशाच होते हैं वो इतने ज्यादा उग्र नहीं होते। और वहीं अगर हम पिशाचनियों की बात करें तो पिशाचनियां जरूरत से ज्यादा गुस्सैल होती हैं और उग्र स्वभाव की भी होती हैं। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर खुश हो जाए तो आप लोगों को इतना सब कुछ दे सकती हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और कल्पना की भी होगी तो यही सोचेंगे कि ऐसी चीजें तो सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल है। दोस्तों कुछ लोगों की मान्यताओं के अनुसार कण पिशाचनी दरअसल 6.5 से 7 फीट की होती है। इनका कलर ब्राउन होता है और इनके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। इनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी, नीली या हरी, जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। इनके नैन नक्श इतने ज्यादा सुंदर होते हैं जो कि आप लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर सकती हैं। दोस्तों कण पिशाचनी किसी भी साधक के पास जाकर उसके कानों में उसकी मनचाही चीजें बताती है और उसकी जिंदगी संवार देती है। कण पिशाचनी के पास हर सवालों के जवाब होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसको सब कुछ ज्ञात होता है। कण पिशाचनी वह सब चीज देती है जो आप चाहते हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग वही कण पिशाचनी की साधना करते हैं जिनको पैसों की किल्लत होती है, लेकिन याद रखना कण पिशाचनी तामसिक होती है। ये हर वह चीज मांग सकती है जो माया में लिप्त है, अब चाहे वो मांस मटन हो या शराब हो या कोई भी इसकी जरूरत, और वह मांगती भी है तो बहुत उग्र तरीके से। कण पिशाचनी की साधना करने पर किसी भी साधक को कण पिशाचनी को रोज मांस मटन, मदिरा और शराब का सेवन कराना पड़ता है। कण पिशाचनी की साधना करने के बाद कोई भी पुरुष किसी भी औरत के थोड़ा सा भी नजदीक नहीं जा सकता, वरना उसके दुष्परिणाम कुछ ऐसे भोगने होंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं हो। अब फिर चाहे वह उसकी बेटी, बहन, पत्नी या फिर माँ ही क्यों ना हो। कण पिशाचनी की साधना 41 दिन की होती है। ये ज्यादा कठिन तो नहीं होती लेकिन इसके परिणाम बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। तो खैर दोस्तों कैसे, तो इसके लिए हमें एक कहानी सुननी होगी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गाँव था। यह बात है तकरीबन आज से 8-9 साल पहले की, और उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, माँ, बाप और बेटी। और उस बेटी की उम्र तकरीबन 13 साल की रही होगी। ये परिवार पेशे से साहूकार था, यानी कि लोगों को लोन देना, इंटरेस्ट देना, मतलब पैसे से संबंधित लेन देन करना। ये लोगों की जमीनें भी गिरवी रखते थे। उस समय एक टाइम ऐसा आ गया था कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और हर चीज के लाले पड़े हुए थे। और फिर इन्हें ऐसा फील होने लगा कि इनकी मृत्यु खाने पीने के लाले पड़ने की वजह से ही हो जाएगी। दरअसल दोस्तों इस गांव के लोग बहुत ज्यादा शरीफ थे और इन गांव के लोगों को बहुत लोगों ने बुरी तरीके से ठगा हुआ था। और एक दिन थक हार के इस गांव के साहूकार यानी कि चंद्रकार ने अपनी जान देने का फैसला किया। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के लोगों का काम तो आया नहीं, फिर मैं जीकर क्या करूँगा। फिर वह अचानक से जहर पीने तो जा ही रहे थे, अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ा और जहर की शीशी उनके हाथ से नीचे गिरकर टूट गई। उनकी चीख निकल गई तो घर के और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों को लगा कि शायद वे जहर की शीशी पी चुके हैं, इसलिए बेसुध होकर गिर गए। बिना देरी किए उन लोगों ने अपने गाँव के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने जहर नहीं पिया है, इन्हें सिर्फ दिल का दौरा पड़ा था और इनकी हेल्थ अब पहले से बेटर है। दवाइयों का असर करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और इन 4 से 5 घंटे के बाद ये पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगे। सब लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अचानक से शाम को 6 बजे इनके घर का दरवाजा नॉक होता है। घर के लोग दरवाजा खोलने पर ये पाते हैं कि उनके दरवाजे पे एक साधु सा आदमी आया हुआ है। पत्नी दरवाजा खोलती है और वह साधु कहता है कि मुझे साहूकार से मिलना है। पत्नी परेशान होकर कहती है
कि इनकी हालत तो बहुत खराब है और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। साधु कहता है, मैं उनके कान में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर वे हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। पत्नी भी हैरान। अब वो कहती है कि जाइए, आप इनसे बात कीजिए। अब साहूकार को भी थोड़ा थोड़ा होश आ चुका था। साधु उनके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो कल रात को 12 बजे मुझे पास के शमशान घाट में मिलो और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारे आने वाली जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर खाना खाएंगी। इसके बाद साहूकार की तबीयत ठीक भी हो जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है ऐसी क्या बात है, क्या यह बात पैसों से जुड़ी तो नहीं है। अब वह अगले दिन जब शमशान घाट में जाता है तो वह देखता है कि साधु एक कोने में बहुत सारी चीजें लगाकर बैठा हुआ था और बहुत ही अजीब तरीके के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। ऐसे मंत्रों का उच्चारण जो साहूकार ने कभी पहले नहीं सुने थे। साहूकार उस साधु के पास जाने से घबराता है क्योंकि साधु के आसपास नरकंकाल की खोपड़ियां रखी हुई थी, लेकिन साहूकार हिम्मत बांध के जाता है क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाली बात थी। साधु आंख खोल के कहता है कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, तुझे पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत है। मुझे ये भी पता है कि तेरे पास अभी सिर्फ 50,000 रुपए बचे हुए हैं। तू एक काम कर, मेरी बताई हुई जगह पर जमीन खरीद और आने वाली अमावस्या पर उस जमीन पर खुदाई करना, फिर देखना क्या होगा। साहूकार हिम्मत जुटाकर उसकी बात मान लेता है और आने वाले 2-3 दिन बाद उस जमीन को खरीद लेता है। और कुछ समय बाद जब अमावस्या आती है तो वह साधु को अपने घर बुलाता है और साधु के कहे अनुसार उस जगह पर जाकर वह जमीन की खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद उसको वहाँ से जो मिलता है उसको देखकर साहूकार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। साहूकार को वहाँ मिला बहुत सारे हीरे, जवाहरात और मोती। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे जेवर गहने एक जगह होना कैसे पॉसिबल है। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि जहाँ पर उसे वह खजाना मिला था उसके आसपास बहुत ज्यादा जहरीले सांप थे। वह जब भी उस खजाने को उठाने की कोशिश करते वह सांप उन्हें डसने जाते, तो या तो उनको खजाना मिल सकता था या उनकी जान चली जाती। साधु समझ गया था कि कोई कमी रह गई है, इसलिए वह उस जगह पर दोबारा मिट्टी डलवाता है और उस आदमी को दोबारा शमशान घाट अपने साथ लेकर जाता है। साधु साहूकार से कहता है कि तुझको 41 दिन तक कंठ पिशाचने की साधना करनी होगी, उसके बाद तुझे हीरे मोती जवाहरात तो जो भी चाहे तुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा और तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। साहूकार तैयार हो जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। अब साहूकार कंठ पिशाचनी की साधना में लग जाता है। ठीक 41वें दिन साहूकार की साधना से कंठ पिशाचनी प्रसन्न हो जाती है। कंठ पिशाचनी पूछती है कि तुझे क्या चाहिए। साहूकार अपने मन में कहता है कि मुझे वो हीरे जवाहरात वे जेवर चाहने का तरीका चाहिए। कंठ पिशाचनी उसके कानों में एक मंत्र बताती है और कहती है तुम इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना, उसके बाद जाकर उस जमीन को खोदना, उसके बाद बिना तुम्हें किसी परेशानी के वे सारे हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। कंठ पिशाचनी के कहे अनुसार साहूकार सब कुछ करके वह जमीन खोदता है और वहाँ से सारे हीरे जवाहरात प्राप्त कर लेता है। अपने आप को साहूकार संभाल नहीं पाता है और अपनी पत्नी को जाकर सब कुछ बता देता है। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घबराहट के मारे वो सोचते हैं कि अब हम ये गांव छोड़ देंगे तो किसी को हमारे बारे में पता नहीं चल पाएगा कि हमें इतना ज्यादा धन कहाँ से मिला। अब वह सब कुछ छोड़कर नागपुर चला जाता है अपने परिवार के साथ। अब तुम इसको 3 परिवार का लोग कह लो या फिर 4 परिवार का, क्योंकि उनके साथ कंठ पिशाचनी भी थी। अब कंठ पिशाचनी उन्हें हर चीज बताती थी कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब साहूकार की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। देखते ही देखते साहूकार ने नागपुर में बहुत बड़ा बंगलो भी खरीद लिया। अब साहूकार के मन में लालच बढ़ता गया। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इन पैसों को शेयर मार्केट में लगाऊं और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। कंठ पिशाचनी उसका साथ भी देती है। धीरे धीरे शेयर मार्केट में जो कुछ भी होने वाला था कंठ पिशाचनी उसको पहले से ही बता देती है और इस तरीके से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो गया था जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब साहूकार से पैसे संभाले नहीं संभल रहा था और ये तो होना ही था क्योंकि जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था उसके पास अचानक से इतना सारा पैसा आ जाए तो उसको होश कहाँ ही रहेगा। साहूकार इतना ज्यादा घमंडी हो गया था कि वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी से तो ठीक तरीके से बात भी नहीं करता था और कंठ पिशाचनी के नियम के अनुसार वह अपनी पत्नी और बेटी के आसपास बिल्कुल नहीं जाता था। एक दिन साहूकार ने अपने घर पे पार्टी रखी। उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसके सारे कलीग्स, उसके फ्रेंड्स जिसमें कि मेल्स भी थे और फीमेल्स भी थे, वे सारे पार्टी में आए। लेकिन उस रात नशे में चूर साहूकार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने एक पराई लड़की को छेड़ने की कोशिश की लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि साहूकार कितनी बड़ी चीज है।
और कर्ण पिशाचनी से ये सब देखा नहीं गया। उस दिन के बाद साहूकार के हाव भाव सब कुछ पूरी तरीके से बदल गए थे। अब तो वह अपनी पत्नी और बेटी के बिल्कुल भी नजदीक नहीं जाता था। पत्नी और बेटी से बात किए बिना उसको 1 महीना बीत चुके थे। वह बिल्कुल अकेले रहता था और एक कमरे में बंद रहता था। अब साहूकार की पत्नी और बेटी को लगता था कि साहूकार की आवाज चली जाएगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा। अब एक दिन एक तांत्रिक उनके घर पर आया, ना जाने कैसे और कहां से आया, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन एक साधु उनके घर पर आया था। एक तांत्रिक उनके घर का दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि वे पास के ही शमशान घाट में आया हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है। तांत्रिक पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। पत्नी कहती है नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है, और वह तांत्रिक को सारी बातें सच सच बता देती है। तांत्रिक को समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये सारा काम पिशाचनी का है। कुछ तंत्र साधना करने के बाद तांत्रिक को समझ में आ जाता है कर्ण पिशाचनी इस साहूकार पे बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। यह सुनकर पत्नी और उसकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तांत्रिक बताता है कि अगली अमावस्या के दिन तुम्हें एक ऐसी तंत्र साधना करनी पड़ेगी जिसके बाद या तो साहूकार की जान चली जाएगी या बच जाएगी, और यही तुम्हारे पास आखिरी उपाय है। अब जैसे तैसे दिन बीतते हैं और आखिर वह अमावस्या की रात आ ही जाती है। बड़ी मुश्किल से पत्नी सब कुछ तैयारी करके रखती है। तांत्रिक तंत्र साधना कर ही रहा होता है कि अचानक से साहूकार के कान में कोई आकर बहुत तेज से चिल्लाता है, और साहूकार कहता है प्लीज मुझे बख्श दो, मेरे ऊपर अब और अत्याचार मत करो, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यही चीख उसके दूसरे कानों में पड़ती है। साहूकार फिर कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज बख्श दो, और भागता हुआ अंदर के कमरे में जाता है और रूम लॉक करके वहाँ से चाकू उठाकर अपना गला काट लेता है, और वहीं पर साहूकार की मृत्यु हो जाती है। कर्ण पिशाचनी के नियमों के अनुसार हमें यह तो पता था कर्ण पिशाचनी कभी भी किसी की जान नहीं लेती है, लेकिन वह सामने वालों को इतना मजबूर जरूर कर देती है कि सामने वाले ने अगर कोई गलती की है तो कर्ण पिशाचनी उसको इतना ज्यादा मजबूर कर देती है कि वह अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाता है। अब जब सब कुछ खत्म हो गया और फिर 13वीं का दिन आया, तो जब उसका कमरा साफ किया जा रहा था तो उसकी पत्नी को वहाँ पर एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं जल्दी अपनी जान दे दूंगा, मुझसे यह सब बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। कर्ण पिशाचनी मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है और मुझे सोने नहीं देती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। अब उसकी याद के तौर पर बस यही एक आखिरी लेटर रह गया था, लेकिन जीते जी उसने मेरे परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसकी आम लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरीके से पाई हुई कोई भी चीज सही नहीं होती है, और ऐसी चीज सब कुछ एक ना एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है, क्योंकि जान है तो जहान है। दोस्तों, मैं तो आप लोगों को बस यही कहूंगी कि ऐसी साधना से बिल्कुल भी दूर रहे, क्योंकि इस साधना को करने के बाद आपका परिवार आपसे बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अब चलिए कल फिर एक ऐसी बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी।